गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। सब भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एक और सवाल पे। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, हम जम्मू में और कश्मीर में जहाँ तक हो सके हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं कबूतर परवरी में। और जो नए शौकीन हैं, पुराने शौकीन हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, हम सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आज हमारे पिछले 2-3 सालों में वो काफ़ी आगे इस गेम को लेकर आए हैं। तो आज हमारे बीच में हैं हमारे छोटे भाई रोज़र जी। तो रोज़र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल YouTube चैनल एक और। तो रोज़र जी, काफ़ी देर से हम ये सोच रहे थे कि हम आपसे बातचीत करें और जो भाइयों आपको नहीं जानते और जो जानते हैं वो आपके बारे में और जानें। तो आपसे शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले साल आपने जो आपका अपना जो कप उड़ता है आपके क्रिश्चियन कॉलोनी का, वो आपने विन किया था। उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितनी छतें थी, क्या था क्या नहीं था। 10 से ज़्यादा छतें थी। इस साल भी मैं जीता हूँ, लास्ट ईयर भी मैं ही जीता हूँ। और मैं 1-to-1 बाजी भी हर साल, मतलब 4-5 साल हो गए होंगे तकरीबन, मैं हर साल मतलब विन कर रहा हूँ। हार भी रहा हूँ, जीत भी रहा हूँ, लेकिन हर साल शो कर रहा हूँ, रेगुलर शो कर रहा हूँ। तो आप लगातार 2 बार चैंपियन हुए हैं। लगातार मैंने 2 बार पार्टिसिपेट किया है और दोनों बार मैं ही चैंपियन हुआ। अभी तक 2 ही बार पार्टिसिपेट किया मैंने। अच्छा, 2 बार आपने पार्टिसिपेट किया और 2 बार आप जीते। इस बात के लिए मुबारकबाद। थैंक यू। आपको देते हैं हम अपनी ओर से और अपने चैनल की ओर से, अपने देखने वाले दर्शकों की ओर से। और उस कप में सबसे छोटा भी मैं ही था। अच्छा, एज वाइज भी आप ही छोटे? एज वाइज भी मैं ही छोटा था। तो गाइज दोस्तों, आप एक बात, इस बात को समझ लें, देख लें, उम्र मायने नहीं रखती, आपका जुनून, आपका जज्बा मायने रखता है। रोज़र भाई का कहना है कि ये सबसे छोटे थे, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी सबसे आगे। तो इसमें आप इस बात को छोड़ दें, नज़रअंदाज कर दें कि एज फैक्टर। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत की बात है। हम मेहनत करते हैं दिल से, और जो दिल से मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है। तो किस तरह का आपका मतलब रोज़ाना का रूटीन क्या है? किस तरह से आप सुबह छत पे आते हैं? थोड़ा बताएं, किस तरह तैयारी करते हैं? तो बात ये है, सुबह 6 बजे उड़ाने होते हैं। उससे पहले ही हम 4-4:30 बजे तकरीबन छत पे होते हैं अपने, क्योंकि कबूतरों को देखना पड़ता है, दाना पानी हर एक चीज़ देखकर उनको उड़ाना पड़ता है। अच्छा। 4 बजे छत पे आ जाते हैं। फिर पता नहीं होता दिन में कब नीचे जाएंगे खाना खाने। ओके, कोई टाइम टेबल नहीं? कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अगर नहीं तो आगे ऊपर आ गया, नहीं तो नीचे एक बार जाना होगा दिन में, उसके बाद फिर से शाम को छत पे। सही है। पूरा दिन छत पे। लोग मुझे कहते हैं रात को तू तो 2 बजे भी छत पे होता लाइटें ऑन करके। अब देखो ना, वो यही कहते हैं कि यार तेरी मेहनत है इसलिए तू जीतता है, क्योंकि उनके पास कबूतर लोगों में मेरे से ज़्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि मैंने अपने जो हैं 6-7 ही जोड़े जिन पे मैं पूरी गेम खेलता हूँ, उन्हीं के बच्चों पर। ओके। और बाकी यही है कि मेहनत की बात है, क्योंकि मैं 2 बजे भी छत पे दिखूंगा, मैं 4 बजे भी छत पे दिखूंगा, और मैं पूरा दिन छत पे दिखूंगा जब मैं कबूतर उड़ाए होंगे। तो देख लें, खुद अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि रात को 2 बजे भी छत पर होते हैं और लोग नोटिस करते हैं इस बात को। और जब वो रात को 2 बजे होते हैं तो फ़ायदा क्या है कि दिन में कबूतर इनके उड़ रहे होते हैं। 2 बजे के बाद भी कबूतर नीचे आते हैं। तो रोज़र भाई, अभी कितनी एज होगी आपकी? मेरी 25 की एज है। 2 बार चैंपियन हो चुके हैं। अपने इलाके में कितनी छतें पार्टिसिपेट कर रही थी उस कप में? हमेशा 10 से ज़्यादा होती हैं। 10 से ज़्यादा छतें थी और 2 बार लगातार चैंपियन होना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद ये जो यहाँ का टूर्नामेंट लोकल, पूरे जम्मू सिटी का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैं गोल्ड रिंग जीता हूँ। जम्मू सिटी का जो यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था उसमें गोल्ड रिंग रोज़र भाई ने जीती है। बहुत बड़ी बात है, मुबारक जी। थैंक यू। वो तो थोड़ा अनफॉर्चुनेटली हम 3rd पोजीशन भी आते, वो तो चलो एक्सक्यूज़ हो जाएगा, मैं बोलूँगा। तो हमारा पिजन आया वो सामने बैठ गया था, नहीं तो वो घर पे बैठ जाता तो 3rd पोजीशन थी। अक्सर ऐसा होता है, हो जाता है कि बिल्कुल। वो तो मैं बोलूँगा तो एक्सक्यूज़ हो गया, इसलिए मैं वो बात ही नहीं करना चाहता। जो हो गया, जो किस्मत में नहीं था, जितना हमें ऊपर वाले ने दिया, हम उसी में बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो रोज़र भाई किन कबूतरों का शौक करते हैं? मैं सच बताऊं तो मैं करता था लाल आंखों के शौक। मैंने रखे थे वो शो पीस के तौर पे, कि मैंने लाल आंखें शो पीस होती हैं। ओके। लेकिन जब मैंने वो उड़ाए, मैं कहता हूँ उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कमगर ब्रीड को आप? कमगर, कसूरी, मेरे लिए यही सब कुछ मेन लाइन आपकी ब्रीड यही है? मेरे लिए यही। मैं कहता हूँ कि इससे ऊपर लोगों के, हर किसी के अपने अपने शौकीन होते हैं। हर कोई कहता है ये अच्छे नहीं है। मैंने रिजल्ट लिया है और मैंने उनका रिजल्ट ऐसा लिया है कि मैंने वो शाम तक बिठाए हैं। अच्छा। अगर वो शाम को नहीं बैठेंगे वो अगले दिन भी आएंगे। और जिस दिन जम्मू सिटी की टूर्नामेंट थी, सबने देखी है, मेरी मादी एक ही जगह खड़ी हुई थी। वो बाज वगैरह की वजह से पड़े तो वो शाम को नहीं बैठ पाई मादी, नहीं तो वो हमारी मादी शाम को ही बैठ रही है। वो मादी वैसे भी हमारी बाजियों में शाम को बैठी हुई है। क्या बात है।
तो और रोजर भाई बताएं, आप कितनी देर से ये शौक में आप वाबस्ता हैं? कितनी देर मुझे से? ज़्यादा देर तो नहीं हुई, मुझे कम से कम होंगे 5 साल। अच्छा। और 4 साल से रेगुलर मैं बाजी उड़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं नया था लोग मुझे कहते थे अभी तू बच्चा है, तू जीत के आ, तू ये सही है। करके। मैं जब से जीता हूँ मैं रुका ही नहीं हूँ। क्या बात है जी। मैं जब से जीता हूँ उसके बाद मैं रुका ही नहीं और ना मैं रुकना चाहता हूँ। सही बात। मैं जब तक मेरे से ये शौक होगा मैं तब तक ये शौक करूँगा, क्योंकि जब एक बार जो चीज़ ठान ली है तो वो आगे जब तक होगा तब तक करेंगे। सही है। तो आप तकरीबन 5 साल से इस शौक में है, तो आपने जो शुरुआत की थी किन कबूतरों से की थी? मैं सच बोलूँ तो मैं दिल्ली गया था लक्के लाने के लिए। अच्छा। मसा गली मैं अपने दोस्त के लिए लेकर आया था। ओके। तो मैंने लाए, वो कोई वहाँ भाग गया, कोई वहाँ भाग गया। हाँ। मेरा भी छोटा सा मुंह हो गया, वो वापस आ गए। अच्छा। ये तो गिज गए हैं। उसके बाद ये मेरे साथ वालों में आप बोलते हैं यहाँ पे कबूतरबाजी कितनी है, हमने साथ साथ ही सबने रखी है। वो दिखाएंगे हम वो भी वही ना। बाद में। फिर मैं इनके देखता था उड़ते हुए, तो फिर मुझे भी हुआ कि यार मैं भी ले आऊँगा। मैंने इनको बोला कि यार भैया मेरे साथ चलो, ये भैया मेरे साथ गए। उन्होंने मुझे बॉर्डर से ला कर दिए कबूतर। वो मेरे ना, मैं उड़ा के ना नीचे चले जाता था, जब मतलब गर्मी में मई जून में मैं उड़ा के मैं नीचे से देखता था। वो मेरे दोपहर को बैठना स्टार्ट हो गया। मुझे इतनी नॉलेज नहीं, वो आना होना दाना पानी खाना कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मैंने इकट्ठे कर लिए। और उसके अगले साल ही मैंने बाजी लगा ली। ओके। और पहली बाजी ही मैं विन कर गया। क्या बात है जी। उसके बाद से फिर मेरा शौक बढ़ता ही गया। उसके बाद मतलब जीत का सिलसिला चलता ही रहा। जब एक बार हुआ तो फिर मतलब उसके बाद मैं रुका ही नहीं। मतलब हर साल शौक किया है, हर साल शौक किया। तो अभी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल अगले साल की भी तैयारी कर। तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी हर साल करेंगे। सही है। तो अभी क्या इन दिनों में कौन से कबूतर आप तैयार कर रहे हैं? जो एक घर के बच्चे बुच्चे मैंने सारे निकाल के तैयार करके रोक दिए हैं। रोक दिए। कसूरी कबूतरों पे इस बार भी बिल्कुल गेम? सारे इसी बार इन्हीं पे खेलेंगे, सारी गेम इन्हीं पे खेलेंगे। और बाकी हमने अपने तैयार किए हैं घर के सफेद सफेद। तो कौन सी नस्ल में है ये सफेद कबूतर? में हमारा मोतियों वाला कबूतर है। ओके। और सफेद कबूतरी है फटी हुई आंख में। ओके। वो सफेद बच्चे निकालती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सियालकोटी में है? बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं वो भी हमें। तो इस बार मतलब सियालकोटी और कसूरी मिलकर कमाल करेंगे? मिलकर कमाल करेंगे। कसूरी के आगे कुछ नहीं है। तो बाकी रोज़र हर भाई, बंदे का अपना शौक है। कितनी बाजियां अभी आपकी कोई बाजी तय हुई है? अभी नहीं हुई, हो जाएंगी। चलो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी बाजियां मिलें जी। और आप अच्छे मार्जिन से जीतें। बिल्कुल। और रोजर भाई कोई आप मैसेज देना चाहते हैं आज के जो यंग, जो आपकी तरह जो यंग इस शौक में आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, कोई इंसान हार जाए तो उसको मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो भी है प्यार से हो, हारो तब भी प्यार से, जीतो तब भी प्यार से, क्योंकि उसका अच्छा होगा। आज हारोगे तो कल जीतोगे भी। मैं यही बात बोलना चाहूँगा सबको। हार देखें, मेरा ये मानना है कि आपका पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी बहुत बड़ी बात है। बनिस्बत आप बाहर से बैठ कमेंट्स लिख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, उससे बेटर है कि आप पार्टिसिपेट करो। हारो जीतो वो बात की बात है। जम्मू कप में हमने पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से मतलब सारे बड़े होंगे, हम छोटे होंगे, हम शौक करेंगे। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। राइट। और ऊपर से हमें खुदा ने इज्जत दी उस कप में। इससे बढ़कर कुछ नहीं कि हमें खुदा ने बहुत इज्जत दे दी उस कप में। जो लोग हमें नहीं भी जानते थे वो भी हमें जान पाए। सही बात। क्योंकि जब यहाँ पे हवाएं चली, तूफान चले, मोस्टली सबके छत बैठ गए हुए थे, हमारे फिर भी कबूतर ऊपर होते थे। रोजर भाई अब हवाले से बात करेंगे, ये जो हवा है, हवा के हवाले से बात करते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि हवा में बैठ के, यहाँ की हवा बड़ी शदीद हवा चलती है क्योंकि तभी पास नहीं है। बहुत ज़्यादा। उसके बारे में बताएं कुछ। क्योंकि हवा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और साथ में आप देख रहे हैं हमारे होटल्स वगैरह हैं, जब कबूतर हवा में जोर मार के तो उसको नहीं पता होता उसने कहाँ बैठना है, वो कहीं भी बैठ सकता है, कहीं बैठ जाएगा। फिर भी हमारे कबूतर हवा हो तूफान हो वो आकर घर ही बैठते हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कहीं बजता तूफानों जैसी हवा होती हैं, ये हवाएं यहाँ पे बहुत होती हैं, और फिर भी हमारा हवाओं में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपका क्या मानना, हवा में चौड़े पर का कबूतर चलेगा, पतले पर का कबूतर चलेगा? हम तो मानते हैं हमने जो तैयार किए कसूरी हमारे वो ही हवा के लिए हैं, क्योंकि हमने जितना, हमारे पास भी और भी जोड़े हैं, और उन जोड़ों के बच्चे हमारे पास 3-4 भी बजे भी उतरते हैं। आप मानोगे झूठ, हम उन जोड़ों के बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि जब बाजी में हवा चल जाती है तो वो एकदम आके बैठ जाते हैं। हम मानते हैं, बाकी लोग कहते हैं बड़ा कबूतर होना चाहिए। भैया आप मान लोगे झूठ, हमने कबूतर तैयार किए हैं छोटे। ज़्यादातर हमारे पास बच्चे छोटे छोटे से निकलते हैं, वो कहते हैं कि छोड़ने की देरी होती है, वो नहीं दिखेंगे कि कहाँ गए हैं। और वो आपको अपना टाइम, जब हमें सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जब हमारे एक बार कबूतर ऊपर चले जाते हैं, हमें पता है वो अपने टाइम पर ही आएगा। और हमें अपने कबूतर भी ये भी भरोसा होता है कि हमारे कबूतर ने आज तक हमें कभी निराश नहीं किया जब वो ऊपर चला गया। तो आप बाजियाँ खेलते हैं, तो बाजियाँ खेलना आजकल एक फैशन हो गया, हर बंदा बाजियाँ खेल रहा है, तो उसके लिए खेल पानी
तो आप क्या खेल पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी बाजियों में? अभी तो देखो भैया, सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने कबूतर को खुराक पे लगाते हैं। ओके। बाकी वही है, खुराक ही है भैया अभी तक तो थोड़ा बताएं हमारे भाइयों को क्या खुराक, किस तरह की खुराक देते हैं? देखो भैया, जो भी है हम खुराक पे कबूतर उड़ाते हैं, बाकी हमारी मेहनत है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाता है इंसान को, क्या होता है क्या नहीं। स्टार्टिंग में हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज के टाइम पर ऊपर वाले ने इतनी इज्जत दी है कि सब कुछ पता चल गया होगा भैया। आजकल अमूमन हम देखते हैं मेडिसिन पे भी बहुत लोग कबूतर उड़ा भैया रहे हैं। देखो, मेडिसिन पे कबूतर उड़ जाता है, लेकिन वो हम कबूतर के साथ गलत कर रहे हैं भैया। कबूतर बाद में हमारा कहीं गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, बाद में हम कहते हैं नहीं हमारी गलती नहीं है, वो ऐसे हो गया। वो तो हमें भी पता है भैया, हमने कबूतर बाद में कितने गिर के मर जाते हैं भैया। घर बैठ के कबूतर थोड़ी देर के बाद मर रहा है, क्यों गिर रहा है भैया? कबूतर पास ही क्यों गिर रहा है? मैं कल किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें ये भी सुना मेडिसिन पे एक दिन उड़ा लोगे आप, अगले दिन तो नहीं उड़ा पाओगे। वही ना भैया, यही तो बात है भैया। देखो तो आपका क्या मानना है कि बिना मेडिसिन के भी कबूतर शाम तक प्रवास करते भैया बिल्कुल देता है, और हमने बिना मेडिसिन के ही शाम तक भी प्रवास ली हुई है। अब हम जब हमारी होती हैं फिरते हैं, हमारे फिरतों में भी भैया शाम को कबूतर बैठते हैं। ओके। देखो, अगर मैं बोलूँगा तो सब कहेंगे मैं खुद बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जितने भी हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो, हमारे शाम को भी फिरतों में भी हमारे कबूतर शाम को बैठते हैं। रोजर भाई, जो आपके जो टूर्नामेंट्स में जो आखिरी कबूतर बैठे हैं यहाँ आपकी बाजू 1-to-1 बाजू में, क्या रिकॉर्ड रहे हैं, कब कबूतर बैठे हैं? भैया मेरे 4-4, 5-5, पहली बार भी मेरी लास्ट ईयर बाजी थी, मेरी माती बैठी एक 5 बजे। मैं तो भैया उस टाइम पे मेरी 5 बजे माती बैठ के भी मैं हार रहा था, लेकिन मुझे खुशी इतनी थी कि मेरी 5 बजे माती बैठ रही है, मैं नया हूँ। उसके ऊपर भी मेरी एक और माती बैठी थी 6:45 के पास। दोस्तों, ये रिकॉर्ड आप सुन लें, ऑन रिकॉर्ड है ये, कि जम्मू में कबूतर 5 बजे के बाद बैठ रहे हैं, 5-6+। और भैया मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरी मादी जब बैठी थी 6:45 बजे, मैंने मुनसफ को 15 मिनट पहले उठा दिया था। मुझे सब फ़ोन करे तेरी मादी, मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मादी नहीं बैठेगी। मैं चलो जब नहीं बैठेगी, मैंने मुनसफ, उसके वजह मुनसफ आया, उसने देखा था यार, हमें पता था मतलब, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब आपने देखी ओके की। उसके बाद मेरी एक हफ्ते बाद वापस मैं टूर्नामेंट में था। अच्छा। तो लोग उस मादी को देखने आए थे कि आज भी वो मादी ऊपर है, मतलब बिल्कुल ऊपर है। तो अब उसका क्या रिजल्ट रहेगा, मतलब अभी ऊपर है, रिजल्ट नहीं मैं बता सकता। तभी भैया इतनी इज्जत रखी थी, वो मादी 5 बजे बैठी थी। सो गाइस, देखें आपके भाई रोजर के कबूतर 5+ के बाद ही बैठते हैं, ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया हमें। तो यही हमें फोकस करना है कि हमने अपनी कबूतरबाजी को इस लेवल पे, स्टेज पे। दोस्तों, अजानें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में अजान की बात। अच्छा, तो रोजर भाई बात कर रहे थे और बीच में अजान हो गई थी, तो इसलिए हमने वीडियो को रोक दिया था। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि कबूतरों का टाइमिंग क्या है, रख रखाव क्या है, सारी बातें आपने सुन ली। तो रोजर भाई, आपको कई लोगों ने चैलेंज भी किए होंगे कि हम आपसे शौक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं बाजियों के दौरान हम आपसे लगाएंगे। ओके। मैं कहता हूँ कि आप जब मर्जी हो, मेरी तरफ से कभी ना नहीं है। ओके। मैं खाली कहता हूँ कि यार 2 दिन पहले बता देना कि हमें भी अपनी, क्योंकि सीज़न का कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम अपने कबूतरों की परवाज़ नहीं लेते, क्योंकि हमारे परवाज़ में कबूतर होते हैं सारे, तो लोग देख कर ही नहीं आए थे कबूतर। तो यही सुनने में आया था कि कई लोगों ने आपके साथ बोला था हमने शौक करना है, लेकिन बाद में वो भाग गए, वो बाद में आए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बाजियां बांध ली और बाद में वो पीछे हट गए। बहुत बार ऐसा हुआ, लोग बाजियाँ उड़ा कर भागे हुए हैं हमारे साथ। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ भी है। तो दोस्तों, ये देखें, छोटा सा इंटरव्यू, ज़्यादा हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे। इसके बाद हम इनके कबूतरों का आपको शौक भी करवाएंगे। तो आप रोजर भाई कोई मैसेज देना चाहते हैं, जो यंग लड़के आपको देख रहे हैं, जो 4-5 साल के शौकीन हैं, जो 2 साल से शौक कर रहे हैं, कि अगर वो भी इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे आगे बढ़ें, उनको कुछ टिप्स बस दे दें। यही है कि शौक करो, दिल से करो। जब आपका दिल साफ होगा तो आपको हर एक चीज़ मिलेगी। कभी गलत चीज़ को सोच के आगे बढ़ोगे तो आगे जाकर भी आपका कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है फेयर प्ले, और दिल साफ होना चाहिए। बाकी भगवान जीसस सब कुछ देगा उसको। तो ये थे हमारे बीच में भाई रोज़र, जो कि जम्मू कृष्ण कॉलोनी में रहते हैं और 2 बार अपने एरिया के चैम्पियन हो चुके हैं। एक बार जो सिटी टूर्नामेंट जो होती है जम्मू की, उसमें ये गोल्ड के रिंग्स जीत चुके हैं। और हालांकि तीसरी पोजीशन पे आ सकते थे, लेकिन कबूतर घर की जगह साथ वाली दीवार पे बैठ गया। तो चलो कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो आपका लोकल यहाँ पता उसमें भी आप चैम्पियन बने। हमारी यही विशेष है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड ब्लेस यू।